हेलो फ्रेंड्स, मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 8। नमित ने रिधिमा को फ़ोन किया था। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर वह नए सपने सजाने लगती है कि कोई उसे इतना प्यार करता है और सबसे बड़ी बात है कि उसे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए चुना है। सुबह सुबह रिधिमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है और बाल सुलझाते हुए उसे नमित की बातें याद हो जाती हैं। फिर वह आईने में खुद को देखकर शर्मा जाती है। यह प्यार का एहसास भी कितना खूबसूरत होता है। किसी की प्यार भरी बातें दिल में सुरूर भर देती हैं और अपना आप भी जैसे खास लगने लगता है, जैसे कि कोई हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है, ज़्यादा चाहता है और यह चाहत हमें खुद से प्यार करना सिखा देती है। रिधिमा के दिल में भी बहुत खूबसूरत एहसास जन्म लेने लगे थे और उसके चेहरे पर हया का रंग बिखर गया था। वह जाने कब तक यूं ही खोई रहती कि कोमल जी ने उसे पुकारा, बेटा जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करो, तुम्हें देर हो जाएगी। माँ की बात सुनकर वह अपने ख्यालों को झटक कर बालों को सुलझाने लगी और फिर जल्दी से नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई। रिधिमा अपनी सहेलियों के साथ बस में बैठी थी कॉलेज जाने के लिए। जब बस पूरी भर गई और स्टार्ट हुई तो जूही ने नोटिस किया कि एक लड़का बार बार उसे घूर रहा है। उसे बड़ा अजीब लगा। अभी वह निकिता को इस बारे में बोलने ही जा रही थी कि वह लड़का अपनी सीट से उठकर जूही के पास आ गया और तुम जूही हो? उसने थोड़े असमंजस में पड़कर कहा। हाँ, पर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे तुम्हें याद नहीं, हम बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर तुमने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं राजीव हूँ, राज बोलती हैं सब मुझे। अब याद आया तुम्हें? अरे हाँ यार, मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी, पर अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। कैसे हो तुम और अब कहाँ पढ़ते हो? सब ठीक है यार, इंटर करने के बाद बस मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं पापा के साथ उनका बिजनेस संभालता हूँ। अच्छा, पढ़ाई छूट गई या फिर तूने छोड़ दिया राज के बच्चे? मुझे सब याद आ गया है। तो पहले भी कभी मन से नहीं पढ़ता था, हमेशा मेरी कॉपी से नकल करता था। जूही की बात सुनकर राज मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से अपने बाल को संवारने लगा। बोला, हाँ यार, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तू सुना, अब तो कॉलेज में आ गई होगी? हाँ बिल्कुल, 6 महीने बाद बीएससी क्लियर कर लूँगी। वाह, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी बात तो कर सकती हो। हाँ क्यों नहीं, चल अपना नंबर दे दो, मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही तुझे फ़ोन करूँगी। फिर राज ने जूही को अपना नंबर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कॉलेज आ गया था तो सब उतर गई, पर राज को तो और आगे जाना था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए बाय किया। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में बैठे थे और अपनी सीट पर बैठे हुए रिधिमा सोच में डूबी थी। निकिता और जूही के भविष्य वाली बात सच साबित हो चुकी थी। ये बात उसे डराने लगी थी। कभी सोचती कि यह सब इत्तेफाक है और कुछ नहीं, और कोई एक ही शहर में रहता है तो कभी न कभी तो मिलेगा ही। प्रोफेसर के आने की आहट से सब संभल कर बैठ गए तो रिधिमा भी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। फिर प्रोफेसर की स्पीच सुनने और लड़के लड़कियों के शोरगुल के साथ पूरा दिन बीत गया और शाम को रोज की तरह थकी हुई सब अपने घर पहुंची। रिधिमा ने जब तक कपड़े चेंज किए, मम्मी ने उसके लिए खाना निकाल दिया था। आजकल वह बेटी का कुछ ज़्यादा ध्यान रखती थी। आखिर अब कितने समय में उनके पास रहेगी? कुछ दिनों तक तो अपनी बच्ची को लाड़ लड़ा लूँ, यही सोचकर थोड़ा सा उदास भी हो जाती थी कोमल जी। उसी रात 8 बजे रिधिमा ने अपने मम्मी पापा को चाय बना कर दिया और किचन में खाना बनाने चली गई कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रिधिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो 2 अजनबी खड़े थे, एक औरत और एक मर्द। दोनों देखने से बड़े घर के लग रहे थे। रिधिमा ने उन्हें नमस्ते किया और पूछा, जी आप कौन? बेटा, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं, क्या वह अभी घर पर हैं? अभी रिधिमा कुछ बोलती कि सुरेंद्र जी कमरे से बाहर आ गए और दरवाजे पर ही आ गए। उन्होंने दोनों को बिठाया और रिधिमा को चाय बनाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद दोनों चाय पीकर चले गए तो रिधिमा ने सोचा कि हो सकता है किसी काम से आए होंगे।
उसने फिर किचन का रुख किया, खाना जो बनाना था। और फिर खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आई तो रात के 10:30 बजे थे। अब उसका दिल धड़कने लग रहा था। नमित का फ़ोन किसी भी समय आ सकता था। कल उससे जो भी बातें हुई थी उसे याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तो दोस्तों, ये दो अजनबी कौन थे, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।